मिति वाली जो प्रश्नावली है उसमें हम रेखाखंड के अनुपात कैसे निकालते हैं। अगर हमें अनुपात दे रखा है तो उस P बिंदु के हम निर्देशांक कैसे निकालते हैं, और अगर हमें अनुपात नहीं दे रखा है और अनुपात ज्ञात करना है तो उस सवाल को हम रेखाखंड के अनुपात वाले सूत्र से हम कैसे करते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो जब आपको ऐसा कोई प्रश्न आए तो पहले ध्यान में रखना है कि अनुपात किसी प्रश्न में दे रखा हो। क्या दे रखा हो? अनुपात दे रखा हो, तो उसमें हमारा m1 m2 वाला सूत्र लगेगा, यानी रेखाखंड के अनुपात वाला। और दो बिंदुओं के बीच में और हो, जैसे -1 7 और 4 और -7, तो पहले हमें उसे इस तरीके से आपको लिख लेना है। मान लिया ये है A और ये है B। अब A बिंदु के निर्देशांक -1 7 और B बिंदु के निर्देशांक के 4 3, ये हमने लिख लिया। और ये एक P बिंदु है जो अनुपात में बांट रहा है 2:3। हमने P बिंदु के निर्देशांक को x और y मान लिया। -1 और 7 को हमने x1 y1 माना, 4 और -3 को हमने x2 और y2 माना, और इनको माना हमने m1 और m2, यानी m1 का मान तो 2 और m2 का मान है 3। अब रेखाखंड की जो अनुपात का जो सूत्र होता है, तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। y वाला सूत्र होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये हमारा रेखाखंड के अनुपात का सूत्र होता है। देखिए x इज इक्वल टू m1 का मान है 2 इंटू x2 का मान है 4 प्लस m2 है 3 इंटू x1 का मान है -1 बटे m1 प्लस m2, यानी 2 प्लस 3। इसको सोल्व कर लो। x बराबर 4 दूनी 8 प्लस माइनस 3 को 1 से गुणा किया 3 बटे 2 और 3 5। x इज इक्वल टू 8 में से 3 गए तो 5 बटे 5, 5 एकम 5 एकम 5 यानी 1। तो x बराबर आया हमारा आंसर 1। ऐसे ही हम y वाला निकालेंगे। तो y इज इक्वल टू m1 का मान है 2 इंटू y2 का मान है -3 प्लस m2 का मान है 3 इंटू y1 का है 7 अपॉन m1 प्लस m2, यानी 2 प्लस 3। y इज इक्वल टू, इसको गुणा करेंगे 3 को 2 से, 3 दूनी 6 माइनस के प्लस 3 7 21 बटे 2 और 3 5। y बरोबर, देखो माइनस प्लस होता है माइनस, तो 21 में से 6 घटा दो तो 15 बचे, 15 बटे 5, 5 एकम 5 दिया 15, तो ये आए 3, यानी y का मान आया हमारे पास में 3। इस प्रकार से हम P बिंदु के जो निर्देशांक निकाले, x का तो 1 और y के 3 हमारे P बिंदु के निर्देशांक होंगे। अगर हमें किसी क्वेश्चन में अनुपात ज्ञात करना है और अगर हमें P बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, तो उस बिंदु के उसको हमें अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, इस वीडियो में हमें सॉल्व करेंगे। देखो बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी अनुपात आ गया, यानी हमें m1 m2 वाला सूत्र लगेगा। पहली बात तो अब देखिए, अब जब हमें इस टाइप से कोई दे रखे हो तो इस खंड में आप कर दो कि जिन दो बिंदुओं के बीच में और का निशान हो, तो ये तो हो जाएंगे A बिंदु के निर्देशांक और ये हो जाएंगे B बिंदु के निर्देशांक। तो -3 10 और 6 और -8, और इनको नाम दे दिया हमने A और B। एक बीच में एक बिंदु लिया हमने जो दोनों रेखाखंड को मिला रहा है, वह बिंदु P, और इस P बिंदु के निर्देशांक है -1 और 6। और हमें इसमें कहा कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो माना कि हमने इसको
m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। ये हमने m1 m2 इसके अनुपात को हमने मान लिया। अब हमें m1 m2 का अनुपात क्या होगा वो हमें ज्ञात करना। तो देखो ये होगा हमारा x1 y1, ये हो जाएगा x और y और x2 y2, ये हमने लगा दिया और m1 की जगह m1 और m2 की जगह m2 लिखेंगे। अब इससे पहले वाले सवाल में तो हमें अनुपात इसका दे रखा था, तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक निकालने थे। ठीक है, अब हमें इस P बिंदु के निर्देशांक दे दिए और हमें इसका अनुपात ज्ञात करना। तो इसमें हमें देखो x वाले सूत्र से भी हम इसका अनुपात ज्ञात कर सकते हैं और y वाले सूत्र से भी हम इसके अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। देखो अगर आपके माइनस में कोई प्रॉब्लम है तो y वाले से कर लो, और अगर x वाले से करना चाहते हो तो x वाले से भी कर सकते हैं। हम इस सवाल को x वाले से करते हैं। तो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये सूत्र है हमारा रेखाखंड के अनुपात। आपको ध्यान में रखना कि जब हमें एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें अनुपात ज्ञात करने हो या अनुपात दे रखे हैं और प्रश्न में आपको अनुपात लिखा हुआ है, तो उसमें m1 m2 वाला सूत्र आप लिख दो। तो x का मान है -1 बराबर m1 है m1 इंटू x2 है 6 प्लस m2 का मान है m2 इंटू x1 है -3 बटे m1 प्लस m2। अब हम गुणा करेंगे इनका 6 को m1 को और इससे भी, तो बराबर 6m1 प्लस माइनस माइनस 3m2 बटे m1 प्लस m2। अब -1 को हम m1 से भी गुणा करेंगे और -1 को m2 से भी गुणा करेंगे। तो -1 को m1 से गुणा किया तो -1m1 माइनस प्लस माइनस -1m2 बराबर 6m1 माइनस 3m2। इधर कर लेते हैं। अब देखो m1 एक तरफ और m2 एक तरफ। इधर है अपने पास में -1m1। अब देखो ये 6m1 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो -6m1 m1 को एक तरफ, m2 को एक तरफ। इधर बचा माइनस का 3m2, ये माइनस का जब बराबर से इधर पक्षांतरण करेंगे माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, प्लस 1m2 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 7m1 बराबर माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 1 गया तो माइनस का 2m2, माइनस से माइनस कैंसिल। अब हमारे पास में 7m1 और 2m2। अब ये देखो हमारा m1 का मान तो है 2 और m2 का मान है 7, तो हमारा m1 पहले लिखते हैं। तो देखो m1 अनुपात m2, तो m1 का तो 2 हो जाएगा और m2 का हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से हमारे इसमें जो P बिंदु को जो रेखाखंड -1 और 7 के जो अनुपात होंगे वो 2 और 2 अनुपात 7 होंगे। तो इस प्रकार से हम या तो x से या फिर y से, हम y वाले सूत्र से भी हम अगर इसके अनुपात ज्ञात करेंगे तो भी हमारे 2 अनुपात 7 ही आएंगे। तो आप इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए हमने पहले क्वेश्चन में हमें दे रखे थे अनुपात दे रखे थे, तो हमें उसमें P बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, हमें क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला। जब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में अनुपात निकालने थे, यानी P बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे थे और हमें अनुपात कैसे निकालते हैं वो हमें दूसरे क्वेश्चन में निकाला। लेकिन जब हमें किसी प्रश्न में हमें A और B बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं और बिंदु P के निर्देशांक भी नहीं दे रखे हैं और अनुपात भी नहीं दे रखे हैं, तो ऐसे सवाल को हम कैसे करते हैं। तो देखो ये तीसरे क्वेश्चन में हम उसको सोल्व करने वाले हैं। तो वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A 1 -5 और B -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित करता है।
तो मैंने आपको पहले भी बता रखा कि जब दो बिंदुओं के बीच में और हो तो वो ए और बी बिंदु के निर्देशांक है, मतलब ये इस टाइप से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ए और बी। इसके निर्देशांक तो है 1 -5 और बी बिंदु के निर्देशांक है -4 और 5। एक पी बिंदु है और ना तो हमें अनुपात भी नहीं दे रखा है और ना हमें पी बिंदु के निर्देशांक भी नहीं दे रखे, लेकिन मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष से विभाजित करता है, यानी कि यहाँ पे एक्स अक्ष पे तो एक्स की जगह तो एक्स रख दिया, तो हमें वाई वाला देखना तो वाई की जगह हमने रख दिया 0। क्या रखा? 0। और अगर उल्टा सवाल आ जाए या y अक्ष से विभाजित करता है तो y को y रखेंगे और x की जगह हमें 0 रख देंगे, और जिसकी जगह हमने 0 रखा तो रेखाखंड के अनुपात वाला सूत्र हम y वाले सूत्र से इसको सॉल्व करेंगे, और इसके अनुपात को हमने मान लिया m1 अनुपात m2। अब x1 y1 x2 y2 हमें जिसको हमने 0 माना उसी से हम सॉल्व करेंगे। तो ये 0 किसका? y का मान है, तो y वाले सूत्र से हम सॉल्व करेंगे। y = m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। y का मान है 0, तो इस y की जगह रखा 0। m1 है m1 इंटू y2 है 5 प्लस m2 का मान है m2 इंटू y1 है -5 बटे m1 प्लस m2, यानी m1 प्लस m2। ये बटे में इसके बटे 1 लगा दो, तो 0 बटे 1 इजिकल टू इसको हमने गुणा किया 5m1 प्लस माइनस माइनस 5m2 बटे m1 प्लस m2। अब हम क्रॉस गुणा करेंगे। अगर हम किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम इसको 0 से गुणा करते हैं तो इसका मान m1 प्लस m2 का मान क्या हो गया? 0। अब बचा क्या अपने पास में? 5m1 माइनस 5m2 बराबर 0। बराबर 0 क्यों? क्योंकि इसका मान तो क्या हो गया? 0 हो गया, इसलिए। अब हम 5m2 को इधर ले जाएंगे, यानी कि पक्षांतरण करेंगे। ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो 5m1 बराबर 5m2। काट दो इसको, 5 एकम 5 5 एकम 5, तो 1m1 बराबर 1m2। तो हमारा इसका अनुपात होगा 1:1। तो इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में 3 टाइप के क्वेश्चन सोल्व करवाए। जब हमें किसी प्रश्न में अनुपात दे रखा है और हमें पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, तो हम x और y वाला सूत्र लगा करके उसमें हम उस बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवाया था कि हमें यानी पी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं और हमें उसके अनुपात ज्ञात करना, तो हम उसमें पी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, चाहे x का चाहे y का, तो उनमें से किसी भी एक बिंदु के निर्देशांक लेकर के, या तो बोली x वाला सूत्र या फिर y वाला सूत्र लेकर के हम उस बिंदु के उसको अनुपात निकाल सकते हैं। और तीसरा टाइप का सवाल है, जैसे हमें इन a और b के निर्देशांक तो दे रखे हैं लेकिन x अक्ष से विभाजित करता है, तो हमें y वाला ही सूत्र से ही हम इसके अनुपात निकाल सकते हैं। और अगर यहाँ पे y अक्ष की बात करता तो हम x वाले से इसके अनुपात निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हमने कि अनुपात वाला जो रेखाखंड के अनुपात वाला सवाल हम आराम से उसको हम सही कर सकते हैं।